हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। एक तरफ धर्म परिवर्तन की साजिश चल रही है तो वहीं आतंक की दरभंगा साजिश का भी बड़ा खुलासा हुआ है। दरभंगा ब्लास्ट केस में एनआईए ने लश्कर के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आतंकवादी इमरान मलिक और मोहम्मद नासिर की गिरफ्तारी हैदराबाद से हुई है। ये दोनों उत्तर प्रदेश के शामली के रहने वाले हैं और हैदराबाद में रह रहे थे। दोनों आतंकवादियों से हुई पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इनका पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया है। इन आतंकवादियों का मकसद चलती ट्रेन में ब्लास्ट करना था। अब तक की जांच में यह पता चला है कि आरोपी मोहम्मद नासिर खान और इमरान मलिक ने ही आईईडी बम बनाया था और उस बम को कपड़े के पार्सल में पैक करके लंबी दूरी तय करने वाली सिकंदराबाद से दरभंगा जाने वाली ट्रेन में रखा था ताकि चलती ट्रेन में यह ब्लास्ट हो सके। दोनों आतंकी देश में और भी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश में जुटे हुए थे। एनआईए के मुताबिक दोनों आतंकी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर ट्रेन में धमाके करने वाले थे और देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिशों में जुटे थे। एनआईए ने इन दोनों आतंकवादियों का सीसीटीवी फुटेज जारी किया है। इस सीसीटीवी फुटेज में दोनों आतंकी पार्सल के साथ आपको नजर आ रहे हैं। तस्वीरें सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की हैं। दोनों आतंकी टैक्सी करके रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, कार की डिक्की से पार्सल निकालते हैं और उसे लेकर स्टेशन के अंदर चले जाते हैं। यह पार्सल सिकंदराबाद ट्रेन से दरभंगा पहुंचा और जैसे ही इस पार्सल को स्टेशन पर उतारा गया तो इसमें विस्फोट हो गया। पार्सल में आतंकवादियों ने केमिकल बम छिपा रखा था। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर 17 जून को ब्लास्ट हुआ था। बम को एक कपड़े के पार्सल में रखा गया था। जांच के दौरान पुलिस को केमिकल ब्लास्ट का शक हुआ। ब्लास्ट वाली जगह से पार्सल में केमिकल की बोतल मिली थी। इस मामले में 24 जून को एनआईए ने जांच शुरू की। एनआईए की जांच में ही खुलासा हुआ कि आतंकी मोहम्मद नासिर 2012 में पाकिस्तान गया था और वहां उसने केमिकल बम बनाना सीखा था। इस तकनीक के जरिए यह आतंकी चलती ट्रेन में भी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उनके मंसूबे नाकामयाब हो गए। एनआईए अब उनसे पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि जिन दोनों आतंकवादियों को पकड़ा गया वो उत्तर प्रदेश के शामली के रहने वाले थे और पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर देश में आतंक की साजिश रच रहे थे। दरभंगा ब्लास्ट के अलावा वो और जगहों पर भी इसी तरह के ब्लास्ट करने की फिराक में थे। आतंकवादियों ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से कपड़ों का पार्सल दरभंगा भेजा था जिसमें एक केमिकल की बोतल रखी थी। हैदराबाद से लश्कर के 2 आतंकवादी जो गिरफ्तार किए गए हैं उनकी पूरी साजिश का हमने खुलासा किया। एनआईए ने हैदराबाद से इन्हें गिरफ्तार किया। आतंकी इमरान मलिक, मोहम्मद नासिर इनके नाम बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ये दोनों रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के शामली से। 2012 में इनमें से एक आतंकी पाकिस्तान भी गया था, वहां पर उसने केमिकल बम बनाने की ट्रेनिंग ली थी। 17 जून को जो दरभंगा रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट हुआ था, प्लेटफॉर्म 1 पर वो पार्सल विस्फोट हुआ जो ये दोनों आतंकी सिकंदराबाद हैदराबाद स्टेशन से लेकर पहुंचे थे। आतंकी इमरान, मोहम्मद नासिर, इन दोनों का नाम बताया जा रहा है। इन्हीं ने आईईडी बम बनाया, कपड़े के पार्सल में इस आईईडी को रखा। सिकंदराबाद से दरभंगा तक ये पार्सल लाया गया। बम चलती ट्रेन में धमाका करना बम का मकसद बनाने का यही था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मोहम्मद नासिर की अगर हम बात करें तो उन दोनों आतंकवादियों में से ये वो है जो 2012 में पाकिस्तान गया था। जिस दिन दरभंगा रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट हुआ, हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ग्राउंड जीरो पर गए। बम धमाके से जुड़ी तमाम चीजें उन्होंने खंगाली। किस ट्रेन से पार्सल आया, किसने ट्रेन से पार्सल उतारा और उसे प्लेटफॉर्म पर किसने रखा, ब्लास्ट से जुड़े ये तमाम सबूत उन्होंने इकट्ठा करने की कोशिश की है। नीतीश चंद्र की मुलाकात उन लोगों से भी हुई जो पार्सल लेकर आए थे। क्या कहा उन लोगों ने, उनकी इस रिपोर्ट में देखिए। 15 जून को सिकंदराबाद से सिकंदराबाद दरभंगा स्पेशल ट्रेन चली थी। 17 जून को दरभंगा पहुंची। पार्सल वैन में कई सामान थे और उन सामानों की ढेर में एक कपड़े की गठरी भी थी। अमूमन जब पार्सल वैन यहाँ आता है तो इस तरह के ठेले पर सामानों को रख कर ले जाया जाता है और उस दिन भी बिल्कुल ऐसा हुआ था। इसी ठेले से और यही लोग थे जो पार्सल वैन में जो सामान था उसको लेकर जा रहे थे और आगे की तरफ ठीक इसी जगह पर यहाँ पर उसे रखा गया था। ये बताओ कि उस दिन आप ही ला रहे थे सामान जिसमें ब्लास्ट हुआ था मोटरी में? हाँ, हम ही लोग ला रहे थे। तो क्या हुआ जब आप लेकर आ रहे थे उस समय कोई अंदेशा, कोई दुर्गंध, कुछ भी? नहीं, वो सब कुछ नहीं। तो यहाँ पर कहाँ रखे जब, तो क्या हुआ?
रखे वहाँ पर, रख के वहाँ से निकले ना, उधर हम लोग गए दूसरा माल लाने के लिए, जब तक इधर ब्रस्ट कर गया। ब्रस्ट किया तो वहाँ से हम लोग दौड़े। तो रखने के कितनी देर बाद धमाका हुआ? 2 से 3 मिनट। अच्छा, तब तक आप आवाज पलटी? हाँ। फिर आप वहाँ से भाग कर आए? वहाँ से भाग कर आए, तो फिर उसको जो है सो बोला, जब तो 12 बाबू पहुँच गए तो बोला मुझाओ। आपके इसी ठेले पर समझिए वो बम वाली पोटली रखी हुई थी? नहीं, अंदाजा नहीं, नीचे। हाँ, बाद में रख दिया? नहीं, पहले उतार के उसके बाद गए थे। तो ये अनंत हैं ठेला वाले, और यही उस दिन कपड़े की जो गठरी थी उसको लेकर आए थे। और ठीक इसी जगह पर जब रखा गया, जैसे ही गठरी को रखा गया उसके थोड़ी देर बाद जोर का धमाका हुआ। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है रेलवे स्टेशन का, और इसलिए यहाँ पर अफरा तफरी मच गई। तुरंत जो जीआरपी पुलिस है वो यहाँ पर पहुँची। उसके बाद देखा गया कि कपड़े की जो गठरी थी उससे धुआं निकल रहा था, दुर्गंध आ रही थी। एक शीशी उसमें से निकली, शीशी हालांकि खाली थी, और जो चीज़ें वहाँ दिखाई दे रही थी वो साफ तौर पर बता रही थी कि इसमें कुछ ऐसा केमिकल है, कुछ ज़रूर ऐसी साजिश है इसके पीछे। और यही वजह है कि उसके बाद इस पूरे मामले की जांच की तरफ पुलिस आगे बढ़ी। ये जो पार्सल था वो सिकंदराबाद से बुक हुआ था, मोहम्मद सुफियान नाम के आदमी ने बुक किया था, और यहाँ उसे रिसीव करने वाले व्यक्ति का नाम भी मोहम्मद सुफियान ही था। यही बात पुलिस के कान खड़े कर दी, और पूरा पता नहीं था, एक मोबाइल नंबर सिर्फ था। और उसके बाद पुलिस ने मोबाइल नंबर के आधार पर आगे की जांच पड़ताल शुरू की, और बात धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। कई राज्यों तक इसके तार जुड़ते गए। प्लेटफॉर्म पर पार्सल रखने की कुछ देर बाद ही उसमें ब्लास्ट हो गया। ट्रेन से पार्सल लाने वाले अरविंद पासवान ने बताया कि उन्हें शक ही नहीं हुआ कि वो जो पार्सल ला रहे हैं, ठेला लेकर चल रहे हैं, उसमें ब्लास्ट हो सकता है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, ये जाना हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने। जब आप मोटरी जो लेकर आए कपड़े की गठरी को, तो इस पर रखा था आपने ठेले पर, क्या हुआ? सर हम लोग तो 2 नंबर पर से माल लाए, यहाँ पे रख दिए सर। फिर ना से दूसरा पैकेट लाने के लिए जा रहे थे कि आवाज़ किया। अच्छा, तो जब आपकी इस ठेले पर रखा हुआ था मोटली गठरी, तो उस समय कोई शक नहीं हुआ आप लोगों को? नहीं सर, अब सर हम लोग तो डेली उतारते हैं सर उस पर, इसलिए कि हम लोग को ना सर कुछ शक नहीं हुआ। क्या तो डेली का काम है सर, उतारना, तोड़ना, फिर लोड करना। फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली पुलिस को कैसे लगा बड़ा झटका। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।